बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 to 6 क्वेश्चंस तक। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया गया है 0.000567। ठीक है, तो ये हमारा नंबर जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाने के लिए आपने जो बात मद्देनजर रखनी वो ये है कि आपका जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, यानी पॉइंट को हमने कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, जो जीरो के अलावा नंबर होता है उसे नॉन जीरो डिजिट कहते हैं, तो वो कौन सा है, 5। तो पॉइंट ने इधर से मूव होके कहाँ आना है, 5 और 6 के दरमियान। ठीक है, तो पॉइंट जब यहाँ पे आएगा 5 और 6 के दरमियान, तो पॉइंट यहाँ पे मूव हुआ और कितने डिजिट्स मूव हुआ वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले हमें ये बात मद्देनजर रखनी है कि जब भी पॉइंट जो है वो हम राइट साइड को मूव करते हैं, ठीक है, देखिए पॉइंट इधर से राइट साइड को जाएगा, तो जब भी पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर माइनस में आती है। ठीक है, तो हम 10 की पावर माइनस में लिखेंगे और कितनी लिखेंगे, पॉइंट यहाँ से यहाँ गया 1 नंबर, यहाँ से यहाँ गया 2, यहाँ से यहाँ गया 3 और यहाँ से यहाँ गया 4, तो 10 की पावर आ जाएगी 4। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्डिनरी फॉर्म में से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 734। ठीक है, अब इस वैल्यू का जो डेसिमल है वो शो नहीं हो रहा, तो जिसका डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे है इसका डेसिमल, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इसे लेके आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 7, तो इसने 7 के बाद आना है, तो पॉइंट इधर से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट कितने डिजिट्स मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया 2 डिजिट्स, यहाँ से गया 1 और यहाँ से यहाँ गया 2। अब जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड को पॉइंट जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी और कितनी आएगी, 1 एंड 2 डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो 734 को साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा जाएगा, 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पॉइंट इधर है और इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी 3 और 3 के दरमियान में इसे लेकर जाना है। तो जब पॉइंट जो है वो 3 और 3 के दरमियान में जाएगा तो ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा है, तो जब भी पॉइंट राइट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर माइनस में आती है। तो कितने डिजिट मूव किया है, 1 डिजिट, तो 10 की पावर -1 आ जाएगी और मल्टीप्लाई ये वाला 10 की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3.3 वैसे का वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई इन दोनों की बेस सेम है। ठीक है, तो जब भी बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जैसे ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो, इसकी भी बेस ए है और इसकी भी बेस ए है, इसकी पावर 4 है, तो जब बेस सेम होती है और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है, यानी 3 4 के अंदर प्लस होके 7 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखें बेस दोनों की 10 10 है, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, -1 + 3। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -1 + 3। एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, तो ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। 3 - 1 2 और बड़ी वैल्यू 3, उसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो वैल्यू है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। ये जो 10 की पावर के साथ वैल्यू लिखी गई होती है इसका मतलब कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है और इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है, यानी ये जो 10 की पावर 3 है इसको रिमूव करना है। तो ये देखें ये 2.6 है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में है, तो जब 10 की पावर पॉजिटिव में होगी तो हम राइट साइड को जो है वो मूव करवाएंगे पॉइंट को। ठीक है, तो अब 10 की पावर पॉजिटिव में है तो पॉइंट को राइट साइड में कितना मूव करवाना है, 10 की पावर 3 है तो कितना मूव करवाना है, 3 नंबर्स। तो यहाँ से पॉइंट जो है वो यहाँ पे जाएगा 6 के आगे, तो 1 डिजिट हो गया।
एक ज़ीरो लगाएंगे ये 2 डिजिट हो गया, और एक और ज़ीरो लगाएंगे तो ये 3 डिजिट कंप्लीट हो गए। ठीक है, जितनी 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो पॉइंट जो है वो राइट साइड को हम लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे था पॉइंट, तो यहाँ से गया 1 डिजिट, यहाँ से यहाँ गया 2 डिजिट, और यहाँ से जाएगा तो 3 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो है इस साइंटिफिक नोटेशन की ये 2600 जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया है। ठीक है, तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा तो पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, कितना मूव करवाना है, 4 डिजिट्स है। ठीक है, -4 पावर है, तो माइनस का मतलब कि हमने लेफ्ट साइड को लेकर जाना है पॉइंट को, और 4 का मतलब कि 4 डिजिट्स लेकर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट इधर है, तो इधर से इधर जाएगा तो 1 डिजिट हो गया। ठीक है, पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया तो 1 डिजिट हो गया, फिर हम एक ज़ीरो लगा लेंगे। इधर से इधर गया तो 2 डिजिट हो गए, फिर इधर से इधर गया तो 3 डिजिट हो गए, और यहाँ से यहाँ गया तो 4 डिजिट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ वैसे ही ज़ीरो लगा लें, इसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे था पॉइंट। ठीक है, तो हमने 4 डिजिट्स इस साइड को लेकर जाना था, तो यहाँ से इधर गया 1, इधर से इधर गया 2, इधर से इधर गया 3, और इधर से इधर गया तो 4। ठीक है, जब नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, ठीक है, 10 की पावर नेगेटिव में हो, तो पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है, और जितनी पावर हो उतने डिजिट्स हमने उसको मूव करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6 है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो 10 का एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है। इससे हमें ये पता चला है कि हमने पॉइंट को जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, अब इसका पॉइंट 6 का शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे है लास्ट पे। ठीक है, और हमने इस साइड को जाना है, और कितना जाना है, 6 डिजिट है। ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ गया 1 डिजिट हो गया, फिर हम एक ज़ीरो लगा लेंगे, ये 2 डिजिट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 3 डिजिट, इधर से इधर आएगा 4 डिजिट, इधर से इधर आएगा 5 डिजिट। ठीक है, और इधर से इधर आएगा तो 6 डिजिट। पॉइंट इधर था, इधर से इधर गया 1, इधर से इधर गया 2, इधर से इधर गया 3, इधर से इधर गया 4, इधर से इधर गया 5, और इधर से यहाँ पे गया, पॉइंट यहाँ पे था, और इधर से इधर गया, तो ये 6 डिजिट हम इस साइड को इसको ले गए। ठीक है, इस जगह पे था, तो हमने 6 डिजिट इसको मूव करवाना था, तो हमारे पास इधर नंबर्स नहीं थे, तो हमने खुद से ज़ीरो लगा लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 के हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, और इसको हमने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि मैंने खुद से ही क्रिएट किया है, जिससे आसानी से जो है वो हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग के यहाँ पे बेस लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट लिखा जाता है, और इधर लिखा जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब इस वैल्यू को हम जो है वो लिखेंगे जब लॉगरिथमिक फॉर्म में, यहाँ पे आगे लॉग और इधर लिखी जाएगी बेस। ठीक है, अब 3 टू द एक्सपोनेंट 7 है, जिसके ऊपर पावर होती है वो बेस होती है हमारी, तो 3 जो है वो बेस है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और रिजल्ट है, रिजल्ट वो होता है जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो इक्वल के बाद वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी लॉग के सामने, वो है 2187 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जो कि बेस के ऊपर होता है, तो यहाँ बेस के ऊपर क्या है 7, तो वो एक्सपोनेंट है, तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है a टू द एक्सपोनेंट b इज इक्वल टू c। तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि इस जगह पे बेस को ही लिखा जाता है, तो a की पावर b है, तो बेस क्या हुआ हमारे पास a, तो इसको a की प्लेस पे, यहाँ पे बेस की प्लेस पे a को लिख देंगे। ठीक है, और फिर रिजल्ट लिखा जाएगा, रिजल्ट वो होता है जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया c, और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट लिखा जाता है, और एक्सपोनेंट क्या है जो a के ऊपर है, और वो क्या है b, तो इज इक्वल में एक्सपोनेंट आ गया b। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। थर्ड पार्ट है 12 टू द एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 144। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, लॉग इस जगह पे बेस लिखेंगे,
और 12 जो है वो बेस है और उसका एक्सपोनेंट 2 है, तो बेस यहाँ पे आ गया 12, ठीक है, बेस की जगह पे। और यहाँ लॉग के सामने रिजल्ट लिखा जाता है, ठीक है, रिजल्ट, लॉग के आगे रिजल्ट, और रिजल्ट कौन सा होता है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है, और यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो है 144 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट लिखा जाता है, और एक्सपोनेंट क्या है 12 के ऊपर 2, ठीक है, तो इस जगह पे आ जाएगा 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है, log a टू द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स, और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीकेकार क्या होता है कि जो लॉग की बेस में यहाँ नंबर होता है उस बेस को हम लार्ज करके लिख देते हैं, ठीक है, और जो इक्वल के बाद वैल्यू होती है वो इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाती है, ठीक है, और इज इक्वल टू जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो रिजल्ट होता है, और रिजल्ट इक्वल की दूसरी साइड पे आता है इस तरह से, ठीक है। जो लॉग की बेस में वैल्यू उसको बड़ा करके लिखते हैं, और इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट आती है, और जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो रिजल्ट होती है, और रिजल्ट इक्वल के बाद आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है लॉग टू बेस 9 7 टू 9 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये लॉग की बेस में नंबर है इसको हमें बढ़ा करके लिखना है, ठीक है, और इक्वल के बाद में जो नंबर होता है वो इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाता है, और इज इक्वल टू लॉग के सामने जो वैल्यू होती है वो रिजल्ट होती है, और रिजल्ट इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट 7 टू 9। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म और ये उसकी एक्सपोनेंशियल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, जो लॉग की यहाँ बेस में नंबर है उसको हमने भरा करके लिखना है, और इक्वल के बाद जो नंबर है वो इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाता है, ठीक है, और इज इक्वल टू लॉग के सामने जो वैल्यू होती है वो रिजल्ट होती है, और रिजल्ट इक्वल की दूसरी साइड पे लिख दिया जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट 1024। रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ में हमारे पास क्वेश्चन है log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो इसमें से हमने इस x की वैल्यू को फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में वैल्यू है इसको हम जो है यानी पॉइंट ख़त्म करेंगे 5, और इसका डेसिमल खत्म करेंगे पॉइंट की प्लेस पे 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका पॉइंट रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, तो क्या आ गया 1/2, ठीक है। इस तरह से देखें ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और उसका तरीकेकार क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का, ये जो हमारे पास यहाँ पे लॉग की बेस में नंबर होता है इसको बढ़ा करके लिखते हैं, और इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाती है, और इज इक्वल टू जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो रिजल्ट में रिजल्ट वैल्यू होती है वो इक्वल के बाद आती है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 9 है तो 9 को हम फैक्टराइज करें तो 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है। 2 टाइम 3 है तो 9 की जगह 3 की पावर 2, और इसके ऊपर होल के ऊपर है 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब ये जो 3 की पावर 2 है ये बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ये 2 2 से कट हो गया, 3 की पावर 1 रह गई, इसका मतलब 3 की पावर 1 नहीं होती है, 1 लिखे ना लिखे हर नंबर की पावर 1 नहीं होती है। आर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो इक्वल आ गई 3 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/9 टू द होल एक्सपोनेंट 3x इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने x फाइंड करना है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सपोनेंट को हमने एक्सपोनेंट के इक्वल लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि जो x फाइंड करना है वो एक्सपोनेंट में है। तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल लाने के लिए ज़रूरी है बेसिस का एक जैसा होना, ठीक है, दोनों की बेस एक जैसी करनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ 9 है तो 9 को फैक्टराइज करें तो 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, तो 2 टाइम 3 आ गया तो 3 की पावर आ गई 2, और इसके होल के ऊपर पावर आ गई 3x, और यहाँ 27 है तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 3 के टेबल से कर लेंगे, 3 9 ज़र 27, फिर 9 है तो 3 3 ज़र 9, फिर 3 है तो 3 1 ज़र 3। तो इस तरह 1 2 3 टाइम 3 है तो इसको हम 3 टू दी पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें ये जो 3 का एक्सपोनेंट है वो नीचे है, तो इसको हम ऊपर मूव कर लेंगे। तो जब 3 की पावर 2 जो है वो ऊपर जाएगी तो इस 3 की पावर 2 का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। +2 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा और इसके ऊपर पावर आ गई 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो ये जो -2 है ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 जार 6 और साथ आ जाएगा x है, तो इस तरह ये आ गया -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो यूं देखें अब हमारे पास बेसिस जो है वो एक जैसी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉ अप्लाई करेंगे। लॉ क्या कहता है, अगर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह -6x इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह -6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया और यूं जो है वो 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/2, जो कि हमारी x की वैल्यू आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1/32 टू द एक्सपोनेंट 2x इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारा जो x है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें बेस को एक जैसा करना होगा ताकि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल रख के x को फाइंड किया जा सके। अब बेस को एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 32 है और इधर 64 है, तो हम इन दोनों नंबर को फैक्टराइज करेंगे। 32 को 2 16 जार 32, 16 है तो 2 8 जार 16, 8 है तो 2 4 जार 8, फिर 4 है तो 2 2 जार 4 और फिर 2 है तो 2 1 जार 2। तो इस तरह 1 2 3 4 5 टाइम 2 आ गया, तो हम इसको 2 टू द पावर 5 लिखेंगे 32 को, और इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंट आ गया 2x इज इक्वल टू है 64। तो अब 64 को फैक्टराइज करने के लिए हम जो है वो अगेन 2 का टेबल ही यूज़ करेंगे। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, फिर 32 है तो 2 16 जार 32, फिर 16 है तो 2 8 जार 16, फिर 8 है तो 2 4 जार 8 और फिर 4 है तो 2 2 जार 4 और फिर 2 है तो 2 1 जार 2। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, तो इसको हम 2 टू द पावर 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 का एक्सपोनेंट जो है वो नीचे है तो इसको हमें ऊपर ले जाना है, तो जब ये ऊपर जाएगा 1 के पास तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट साइन हो जाएगा। जब एक्सपोनेंट नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आए तो उसका साइन चेंज हो जाता है और इसके ऊपर आ गया 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 है। अब ये -5 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 5 जार 10 और साथ में आ जाएगा x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 है। अब देखें बेस एक जैसी होगी है, तो हमारे पास यहाँ पे एक लॉ है, वो ये कहता है कि अगर बेसिस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह -10x जो है वो इक्वल आ जाएगा 6 के, ठीक है। बेस एक जैसी आ गई इसलिए पावर पावर के इक्वल लिख लेंगे। अब इधर से x आसानी से फाइंड कर लेते हैं, -10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल से कर लेंगे, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई है -3/5।